नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है और ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी आप सब जानते हैं ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल ही रही थी। ये आप देख सकते हो खबर, ट्रम्प्स फ्रेश टैरिफ थ्रेट, इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग राइस इनटू यूएस मार्केट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये राइस का मामला कहां से आ गया और क्या अमेरिका में जो फार्मर्स हैं उनको भारत की वजह से नुकसान हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 का यूपीएससी देंगे, लेट मी टेल यू, आज शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है 2027 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ट्रंप का क्या कहना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से वार्निंग दी भारत के ऊपर, कहा कि हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इंडियन राइस इंपोर्ट्स के ऊपर। मतलब यहां पर राइस के साथ साथ भारत के और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी और ज्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। बेसिकली उनका आरोप यह है कि भारत राइस की डंपिंग कर रहा है, मतलब यूएस के मार्केट में जो राइस है उसको सस्ते दामों में बेच रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो वार्निंग है, आप समझना है कि ट्रंप की जो बॉर्डर ट्रेड पॉलिसी है ना, उनका जो थीम है एग्रेसिव प्रोटेक्शनिज्म का, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अमेरिका के अंदर राइस ये इतना सेंसिटिव कमोडिटी क्यों है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यूएस के अंदर जो राइस मेनली ग्रो किया जाता है ना, यूएस का जो राइस बॉल कहा जाता है, ये बेसिकली अगर आप देखो एरिया जैसे टेक्सास हो गया, अरकानसस हो गया, मिसौरी हो गया, मिसिसिपी हो गया, ये वाला जो एरिया यहाँ पर काफ़ी सारे राइस ग्रो किए जाते हैं, कैलिफोर्निया में भी किया जाता है। तो क्या है कि उन सभी जगहों पर ये जो एरियाज मैंने आपको बताया, ये अगर आप देखोगे तो रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है और वहां पर जो फार्मर्स की लॉबिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो वो चाहेंगे ना कि अपने वोटर्स को यहाँ पर सुरक्षित रखें। अगर वहाँ के वोटर्स को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उनकी वॉइस रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यूएस के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बेसिकली आरोप लगा दिया कि भारत सस्ते दामों में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली राइस, वो अमेरिका में भेजता है, जिसकी वजह से इन फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। और इसी वॉइस को रेस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर धमकी लगा दी। और एक और चीज समझिएगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत सारा राइस दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। मतलब यूएस का जो डिमांड है राइस का, वो उनके ही प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी राइस वो इंपोर्ट कराते भी हैं भारत जैसे देशों से, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है यूएस के फार्मर्स का, वो कम हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर पड़ता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि यहाँ पर आप एक्ट करिए, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी और धमकी दे दी कि हम भारत के राइस के ऊपर, बाकी के एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि व्हाई डज ट्रंप बिलीव इंडिया इज डंपिंग राइस, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है ना। यहां पर ट्रंप का यह मानना है कि भारत डंप कर रहा है राइस को। तो अगर आप देखोगे डब्ल्यूटीओ रूल्स के अकॉर्डिंग डंपिंग किसको कहा जाता है? डंपिंग उसको कहा जाता है कि जैसे मान लो भारत में जो राइस का दाम है उससे कम दाम पर हम यूएस के अंदर बेच रहे हैं, या फिर भारत में जो प्रोडक्शन होता है, जितना कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का राइस का, उससे कम दाम में अगर हम यूएस के अंदर बेच रहे हैं, तो उसको बेसिकली डंपिंग कहा जाता है। जैसे चाइना के ऊपर काफी आरोप लगता है कि चाइना की गवर्नमेंट वहां के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टॉयज, बहुत सारी चीजों के ऊपर काफी सारा सब्सिडी दे देती है। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, भारत और बाकी देशों में डंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो नुकसान होता है। कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा यहां पर राइस के टर्म में। ट्रंप यही आरोप लगा रहे हैं कि भारत में जो है काफी सारा सब्सिडी देती है सरकार भारत के किसानों को, जिसकी वजह से यहां पर कम दाम पर वो अमेरिका के अंदर राइस बेच पाते हैं। तो भारत का बेसिकली ट्रंप, अगर आप देखोगे ना, वो किस चीज को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, भारत का जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो काफी लो है, ऐसा उनका कहना है। ये जो प्राइस है वो कम क्यों है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आप देखोगे भारत के अंदर सब्सिडीज दिया जाता है, जैसे एमएसपी हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, इरिगेशन सपोर्ट देती है सरकार। ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ आप देखिए भारत के अंदर लेबर भी काफी चीप है अमेरिका के मुकाबले, और इसके अलावा भारत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब
मतलब एक जगह पर बहुत सारा राइस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली राइस के दाम कम हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से भारत में राइस का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम होता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो भारत डोमिनेट करता है ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में, मतलब दुनिया भर में जितना भी राइस का एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% अकेले भारत करता है। इसकी वजह से बाकी के जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है कि यहां पर वो कैसे भारत से कंपीट करें। और यूएस के अंदर ऑलरेडी वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। यूएस के अंदर आप देखो तो वहां पर जो फार्म स्ट्रेस है, वहां के किसानों को जो इतना ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उसका मेन कारण है कि ग्लोबली राइस का दाम थोड़ा सा कम है, लेकिन अमेरिका के किसानों को वो नहीं हो पाता क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आता है। वहां पर अमेरिका में जो वेदर रिलेटेड है चीजें हैं वो काफी खराब चल रही हैं। राइस ग्रोइंग स्टेट्स में वेदर काफी खराब हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है। इसके साथ साथ फ्यूल का दाम, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। भारत सस्ते दाम पर अमेरिका में राइस एक्सपोर्ट कर देता है, इसकी वजह से ट्रंप को यह चीज नहीं पसंद आ रही। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका या फिर ट्रंप जो है भारत के ऊपर कौन सा टैरिफ लगा सकते हैं, ये जो धमकी दी जा रही है। देखो, एक तो है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब वहां की जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो अगर ये बता दे कि भारत जो राइस है वो फेयर वैल्यू से कम में बेच रहा है अमेरिका के अंदर, और इसकी वजह से यूएस के प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो यहां पर अमेरिका एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकता है। या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, मतलब अगर इंडियन राइस सब्सिडीज को ट्रेड डिस्टॉर्शन माना जाएगा तो उस केस में, ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जैसे मान लो हम कई सारे सब्सिडीज दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि स्पेसिफिकली उसको काउंटर करने के लिए यहां पर ड्यूटीज लगाई जाए, इसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। और तीसरा, देखो ये ट्रम्प का सबसे फेवरेट टूल है जिसके तहत उन्होंने पूरे दुनिया पर टैरिफ लगाया हुआ है, सेक्शन 301 टैरिफ। तो हो सकता है कि एकदम ब्रॉड टैरिफ लगा दें, एक झटके में कह दें कि हम जैसे भारत पर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा हुआ है, तो कह दे कि राइस के ऊपर हम 75% का टैरिफ लगाएंगे, कुछ वैसा कह सकते हैं। फिर यहां पर सेफगार्ड टैरिफ भी होता है, मतलब ये टेम्पररी मेजर्स होता है अगर इंपोर्ट सर्ज हो जाता है। तो ये तरीका है, अमेरिका इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि यूएस मार्केट के अंदर भारत के राइस का कितना सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है? देखो, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू, भारत ज्यादातर एक्सपोर्ट सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, यहां पर बासमती का एक्सपोर्ट करता है। अफ्रीकन देशों में नॉन बासमती का एक्सपोर्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका में तो हम वैसे ही बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत भी जो अमेरिका में राइस आता है उसकी वजह से वहां के फार्मर्स का प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड दैट इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। और ये सिंबॉलिक ज्यादा है क्योंकि टैरिफ अगर भारत पर लगता है तो अगेन इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होंगी। इंडियन सब्सिडीज की और ज्यादा स्क्रूटनी हो सकती है बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिपल इफेक्ट हो सकता है डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट में, सेम यही चीज हो सकता है यूरोप के देश अपनाना स्टार्ट कर दें, तो ये ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए भारत नहीं चाहेगा कि राइस जैसे चीजों के ऊपर हमारा जो है टैरिफ लगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझिए इसका फिर नुकसान भारत के किसानों को होगा, तो ये बहुत ज्यादा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अच्छा, यहां पर इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन भी आपको समझना है, क्योंकि इस समय आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कंसर्न है। जिस तरह से भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, वीजा रेस्ट्रिक्शन, H1B वीजा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ऊपर से आप फिर से ये कर दोगे, और स्पेशली अभी जब काफी ज्यादा न्यूज आ रही है बार बार कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील बस कंप्लीट होने ही वाला है, इस साल के एंड में हो ही जाएगा, मतलब चीजें आ रही हैं, अब कब होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर ये खबर आ रही है कि और ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे, सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव सिग्नल। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है। देखो, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ हम चले जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूटीओ में आप जाओगे तो करोगे क्या, क्योंकि आज के डेट में डब्ल्यूटीओ का होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर वहां की जो एप्लीट बॉडी है ना, जहां पर सुनवाई होती है, वहां पर जो लोगों को अपॉइंट करना है उसको यूएस ने ही ब्लॉक कर रखा है। तो आज के डेट में डब्ल्यूटीओ डिसफंक्शनल हो गया, उसका कोई वजूद ही नहीं रहा है। फिर दूसरा है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस किया जाए अमेरिका के साथ, भाई देखो इस तरह की चीजें मत करो, इससे नुकसान होगा, लेट्स नेगोशिएट ऑन द टेबल, तो मे भी शायद इस तरह की कुछ चीजें हो जाए। या फिर भारत अपना जो मार्केट है डाइवर्सिफाई करे, जो चीजें हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे थे बाकी देशों में कर दें। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब कि जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी, जैसे कि जो सब्सिडीज वगैरह भारत दे रहा है उसको कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकता है ताकि अमेरिका को सेटिस्फाई किया जा सके, बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी अब टैरिफ लगाएंगे? एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, लेट मी टेल यू, इससे कन्फ्रंटेशन दोनों देश के बीच में काफी तेजी से बढ़ सकती है। लेट्स सी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से सॉइल टाइप्स इज बेस्ट सूटेड फॉर डीप वाटर राइस कल्टीवेशन? डीप वाटर राइस कल्टीवेशन के लिए
सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल इनमें से कौन सा होगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो आज शाम 6 बजे से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। या फिर 2026 का भी अगर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।